हुमायूं कबीर ऑर्डर लेके आया क्या कि मुझे करने दीजिए? आपके प्रशासन ने कब रोका? वो एक चिट्ठी दिखा दीजिए कि हम नहीं होने देंगे। आपके नेता की एक बाइट दिखा दीजिए कि हमने कहा कि हम नहीं होने देंगे। तो बहाने मत बनाइए, अदालत के ऊपर डाल। हो गया सवाल, मैं जवाब दूं? हाँ तो दीजिए। बहुत आश्चर्यजनक बात है, और शायद आश्चर्यजनक बात नहीं है कि मैं सवाल पूछता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से मिर्ची लगती है आपको? इसमें बीजेपी के प्रवक्ता के सवाल कहां है? इसमें आपका सवाल से भागना सवाल है। आप सवाल से भाग रहे हैं। मैंने कहा कि कब रोका आपके डीएम ने, मुझे बताइए। कब आपकी सरकार ने एक चिट्ठी लिखी कि ये काम नहीं होने देंगे? वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील एएसजी जो है, कई हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी कल, तो वो वहां मौजूद थे। उन्होंने कब बोला कि हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लीजिए? वो तो स्टे का पिटीशन ही था। पिटिशनर ने लगाया कि आज स्टे हो जाना चाहिए, आज लगना नहीं चाहिए। वहां पे आश्वासन दे रहे बीजेपी के वकील खड़े होकर के कि नहीं, हमारी सेंट्रल फोर्सेस तैनात है, बीजेपी का वकील था वहां। सिचुएशन हम संभाल, बीजेपी इसमें पार्टी थी। कुछ भी बोलेंगे यार, कोई भी बात सुन लेगा आपकी तौसीफ खान। पुलिस बंदोबस्त, बीजेपी इस पिटीशन की पार्टी थी। बीजेपी इस पिटीशन की पार्टी थी। मुझे तो लगता है आप एडवोकेट है और पढ़े लिखे भी। बीजेपी इस पिटीशन में पार्टी है। भाई कान साफ कराओ, बहरे मत बनो। बीजे सेंट्रल गवर्नमेंट की वकील थी, एएसजी मौजूद थे, और आप बोल रहे बीजेपी पार्टी? क्या हो गया? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं बीजेपी इसमें पार्टी थी क्या? तो बोलिए ना कि केंद्र सरकार के वकील थे। इधर उधर की बात मत कीजिए, मुझसे टू द पॉइंट बात कीजिए और अपने कान भी दुरुस्त करा के आइए। मेरा सवाल स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इधर उधर की कहानी मत घुमाइए, ये भाषण मत दीजिए। तौसीफ खान है ना, सवाल करती है तो तुमको मिर्ची क्यों लगती है? अरे भाई किससे सवाल पूछा? मैंने आपसे सवाल पूछा कि बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं देते? डीएम ने कब रोका? कब प्रशासन ने रोका? कब ममता बनर्जी ने रोका? कब रोका? कितनी बार रोका? केवल झूठ बोलते रहे 15 दिन से लगातार कि ये हमारी पार्टी में नहीं है। 3 दिन पहले उसको सस्पेंड किया। केवल भाषण तौसीफ खान। यूनियन गवर्नमेंट का वकील है वो, एएसजी मौजूद था हाई कोर्ट की हियरिंग में, मिर्ची इनको लग जाती है किस बात? अरे भाई ये आपको इतना पता नहीं है कि कोर्ट कैसे चलता है। एडवोकेट कहां से बने हो? एडवोकेट कहां से बने हो? आपको इतना पता नहीं है कि अगर सिक्योरिटी के बारे में पूछेगा कोई कि आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ कंपनियां हैं, क्या कहेगा कोई कि मेरे पास कोई कंपनी नहीं है? करने से आपकी मेहनत, कोर्ट अगर पूछेगा, मेरी बात सुनिए तौसीफ खान, अगर आपको इतना पता नहीं है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी होती है और कोर्ट का कार्रवाई कैसे चलती है, तो किसने वकील बनाया भाई? कहां करते हो कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई में घुसे रहते हो? ये पार्टी की फाइलें साइन करने को एडवोकेसी कहते हैं क्या भाई? वकालत कहते हैं इसको। जनता आपकी पर्दाफाश कर रही है। अरे जनता पर्दाफाश कर रही है तौसीफ खान का, जिनको यह पता नहीं है कि अदालत में क्या पूछा गया और केंद्र सरकार के वकील ने क्या कहा। अगर कोई पूछेगा कि आपके पास कितनी कंपनी अभी है और आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो क्या कहेगा वो? कोई वकील क्या कहेगा कि मेरे पास 20 कंपनी है, आप ले सकते हैं अगर सुरक्षा की जरूरत है तो? लगाएगा कौन? वहां का स्टेट लगाएगा कौन? उनका डिप्लॉयमेंट कौन करेगा? कलेक्टर करेगा कि मैं करूंगा कि केंद्र सरकार का वकील करेगा? आप समझते हैं कि सारे लोग आपकी तरह बुद्धि से शून्य है तो घूमते रहिए आप। ये बौद्धिक शून्यता इस देश में नहीं चलेगी। देख ले भाई, थोड़ा जवान संभाल के बात करना। हाँ, क्या करोगे? से बात क्या करोगे? मारोगे क्या? अरे मारोगे क्या? जबान संभाल के बात करना। जिनको यह समझ में नहीं आता तौसीफ खान कि कोर्ट में कैसी प्रोसीडिंग चलती है, वो यहां पे बरगलाने के लिए आ जाते हैं तौसीफ खान। ये दो कौड़ी के लोग हमको समझाएंगे, ये बेवकूफ हमको समझाएंगे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है और केंद्र सरकार के वकील से क्या पूछा जाता है। ये अनपढ़ लोगों का चैनल नहीं है। जानते हैं कि कोर्ट में क्या पूछा जाता है, जानते हैं कि कोर्ट में वकील से क्या पूछा जाता है कि आपके पास कितनी सिक्योरिटी आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। वो झूठ बोले कि मेरे पास कोई पुलिस नहीं है, वो झूठ बोले मेरे पास कोई कंपनी नहीं। ये केवल भाषण से चलेगा नहीं। ये देश सच जानता है और यह भी जानता है कि कलेक्टर ने कभी नहीं रोका, प्रशासन ने कोई इजाजत नामंजूर नहीं की, कोई इजाजत ये कहा ही नहीं कि उसके पास कि भाई ये कार्यक्रम यहां पे नहीं हो सकता, कभी नहीं कहा। एक लेटर नहीं दिखा सकता कोई। अखिल स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो तौसीफ खान बार बार कह रहे थे वो गलत इसलिए कह रहे थे कि हिरेन जोशी साहब का मैसेज आ गया है आपके पास, आपको ये डिबेट चलानी है और हिंदू मुसलमान नैरेटिव चलाना, इसलिए आप चला रहे हैं, आपकी गलती नहीं। अरे अखिल स्वामी जी,
अब किसका मैसेज आ गया? नहीं, मैं आपके आपके सम्मान के लिए अभी कह मैं रहा बोल हूं। दूंगा तो दिक्कत मैं होगी। सम्मानपूर्वक इतने आपको कह आउटडेटेड रहा लोग हैं, अब हिरेन इतने जोशी साहब ने कह आउटडेटेड दिया, लोग उनकी बात काट हैं, दो अखिल सकते स्वामी इतने आउटडेटेड लोग हैं। अभी पवन खेड़ा ने क्या कहा? अरे आप अभी जिस शख्स का आपने नाम लिया, पवन खेड़ा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की? दोबारा आ गए। आप ना अपडेटेड हैं, आप आउटडेटेड हैं अखिल स्वामी, आप आउटडेटेड हैं। अरे चले पवन गए खेड़ा थे, अभी फिर आ परसों गए हैं। क्या प्रेस आप कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? अरे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? किसका मैसेज मेरे पास आ गया? जोशी पीएमओ में फिर आ गए हैं। अरे अखिल स्वामी जी, ये राम मोहन शर्मा का मोबाइल है। मैं ऐसे का ऐसा भेज देता हूं। ये कांग्रेस के टाइम में चलता होगा सब। ये ऐसे का ऐसा इसी वक्त ऐसे भेज दूंगा आपके पास, अपने मेल पासवर्ड के साथ भेज दूंगा। ये वो व्यक्ति है, भाई साहब सुनिए अखिल स्वामी, एक लाइन समझाता हूं आपको, जिससे आप इस वक्त डिबेट कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिससे आप डिबेट कर रहे हैं। ये अगर मेरे मोबाइल में 10 बीजेपी के लोगों का नाम हो, 10 बीजेपी के लोगों का खाली नाम हो, आप एक तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। ये भाषण किसी और को सुनाइए नहीं करनी कि इसका मैसेज आ गया, उसका मैसेज आ गया। भाई बाबरी के नाम पर राजनीति करेंगे आप, बाबरी के नाम पर ममता बनर्जी करेंगी राजनीति, ओवैसी करेंगे राजनीति, बनेगी बाबरी, और मैं बोलूंगा तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है आपको। राधिका खेड़ा जी बोलिए। यहाँ पे जो बैठे हुए राजनीतिक चैनल में आपने डिफेमेशन किया है जी, ये गलत है। एक पैनलिस्ट बैठ के यहाँ पे जो तब से जहरीला विलाप कर रहे हैं, जो आज दिल्ली के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले तो ये सोने से फिल्टर हुई हवा सूंघ रहे थे और उससे सांस ले रहे थे। 10 साल से इनको यहाँ पे एक घूंटी इतना सा भी मैं इनके बीच में नहीं रोकी। एक मिनट तमीज सिखाइए, चुप रहे जी। जब ये चाहते हैं कि इनके बीच में कोई ना बोले, इनको भी अपनी जबान बोलिए राधिका खेड़ा, क्विक। धन्यवाद। इनको एक बार भी 10 साल में कहीं पे प्रदूषण नहीं दिखी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ। 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लिया, और इस साल के बाय द डे रिकॉर्ड, मैं राम जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक डिबेट कराए इसके ऊपर। डेली का AQI मैच करके मैं तथ्यों के साथ लेकर बैठूंगी कि कैसे चाहे 50 पॉइंट कम हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं कि AQI लेवल कम हो। 10 साल की घटिया पोल्यूशन साफ करने में हमें समय लगेगा, और अगले साल देखिएगा और कम AQI आएगा। दूसरी बात, इनको आदत है कि जयराम रमेश कब से तय करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, खुद कॉल करके अपनी पार्टी के खिलाफ मैसेजिंग करवा के खबरें चलवाते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ खबरें चलाते हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोली। आप 20 साल कांग्रेस में रही है राधिका जी। ये आदमी अपने उम्र का भी लिहाजा नहीं करते। राम जी को म्यूट करिए, फिर मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। मैं इस तरीके की डिबेट नहीं कर सकती। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की आदत रही है हमेशा से, उनके लोग ये तय करते हैं, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी ने किस तरीके से मीडिया का गला घोटने का काम किया था, और वो आकर के भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए, अपने अंदर झांक के देखिए, आईना देखिए, किस तरीके से मनीष तिवारी कंट्रोल करते थे पूरी की पूरी मीडिया को। पूरा देश जानता है किस तरीके से क्या किया जाता था। आज भी